आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम किस डेट को पड़ा है, किस सिटी में पड़ा है, किस शिफ्ट में पड़ा है। सारी जानकारी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो जितने दिन भी बचे हैं उतने दिन में जो भी जितना हो सके आप रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिलेगी। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 10 टॉपिक पे वीडियो अपलोड कर दी है, जो कि बहुत आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। आप उन सबको एक बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो उसी श्रृंखला को पूरा करते हुए आज का जो टॉपिक है वो है रेलगाड़ी, जिसको ट्रेन बोलते हैं। ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है। इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो अपलोड की है, जिसमें चाल, समय और दूरी से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, उसी का ये भी एक पार्ट है, उसी का एक ये हिस्सा है। और जितने भी इसके क्वेश्चन हैं वो सारे उसी तरीके से करेंगे। बस इसमें जो भी व्यक्ति द्वारा पहले दूरी तय की जा रही थी, अब वो व्यक्ति ना हो कि रेलगाड़ी द्वारा तय की जाएगी। इसमें 2 से 3 चीज़ें समझने वाली है, जिसको मैं बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करूँगा एक एक क्वेश्चन को। तो देखिए, पहला जो इसमें कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी दूरी ट्रेन द्वारा तय की जाएगी वो उसकी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। यानी कि जैसे मान लीजिए कि अगर ट्रेन की लंबाई, ये मान लीजिए ये ट्रेन है, इसकी लंबाई मान लीजिए कि 100 मीटर है, ठीक है। और ये अगर किसी व्यक्ति को पार कर रही है और किसी पोल को पार कर रही है, तो उस कंडीशन में जो ट्रेन द्वारा तय की गई जो दूरी होगी वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। ये पहला कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि जब यही ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करेगी, तो उस कंडीशन में इस ट्रेन द्वारा जो चली गई दूरी होगी, तो ये अपनी लंबाई को तो चल ही रही है, दूसरी बात क्या कर रही है कि ये जितनी प्लेटफार्म की लंबाई है उसको भी ये तय कर रही है। तो इस कंडीशन में जो टोटल दूरी हो जाएगी वो रेल की लंबाई और जो प्लेटफार्म की लंबाई है वो दोनों क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी। अब देखिए, एक और चीज़ हो सकती है कि मान लीजिए कि जिधर ट्रेन चल रही है उसी दिशा में अगर व्यक्ति चल रहा हो, तो उसकी नेट स्पीड अगर पूछेगा तो घट जाएगी, क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है। इसी के अपोजिट अगर मान लीजिए कि ट्रेन अगर इस दिशा में चल रही है, व्यक्ति मान लीजिए उसके अपोजिट दिशा में चल रहा है, तो उनकी नेट स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि दोनों का प्लस हो जाएगा नेट स्पीड की अगर हम बात करें तो, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर मान लीजिए किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, तो 5/18 से क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं। अब ये आया कहाँ से है, तो देखिए, किलोमीटर को जो मीटर में बदलेंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और हमें पता है कि 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं और प्रत्येक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल सेकेंड की संख्या हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 0 ये ऊपर कट जाएगा, ऊपर बचेगा 10 और नीचे बचेगा 36। इसको 2 से कट कर लेंगे तो 2 पचे 10 और 18 दूना के 36। तो ये 5/18 यही से आया है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। और इसी का अपोजिट अगर मान लीजिए मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, हम क्या करेंगे, 18/5 से क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो ये बेसिक जानकारी थी इस टॉपिक से रिलेटेड। हमेशा यूनिट को ध्यान दीजिएगा कि यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है या दिया है, और उस सारी जो यूनिट है उसको एक बराबर कर लीजिए। अगर किलोमीटर प्रति घंटा है तो किलोमीटर प्रति घंटा में कर लीजिए, और अगर मीटर प्रति सेकंड में है तो मीटर प्रति सेकंड में कर लीजिए। ये इसकी बेसिक जानकारी थी, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको करते हैं। अगर अलग से कोई कॉन्सेप्ट आता है तो उसी क्वेश्चन में डिस्कस कर दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वह 15 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगी। तो देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा में ये दिया है और ये मिनट में पूछ रहा है। तो मैंने बताया था कि पहले यूनिट को एक बराबर करते हैं। तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को चूंकि मीटर में दिया है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए अभी मैंने बताया कि 5/18 से क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं। तो 18 पच्चीस 90 हो जाएगा, 5 में 5 के गुणा करेंगे तो 25 क्या हो जाएगा, ये मीटर प्रति सेकंड में रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी। आगे कह रहा है कि 15 मिनट में,
तो चूंकि जब हमने यूनिट सेकंड माना है तो इस मिनट को भी सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 15 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे? तो 15 गुणे 60 क्या हो जाएंगे? सेकंड हो जाएंगे। गुणा करेंगे तो 15 छक्का 90, यानी कि 900 क्या हो जाएगा? सेकंड की संख्या आ जाएगी। तो आपसे पूछ रहा है दूरी, तो हमें पता है कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय होता है। तो चाल है 25 मीटर प्रति सेकंड, समय है 900, गुणा कर देंगे तो 25 नामा कितना होता है? 225 हो जाएगा। 2 जीरो इसके साथ लग जाएगा। इतना मीटर क्या हो जाएगा? उस रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? डी में दिया हुआ है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करती है, उसे 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो देखिए, अगर मेरी आपने वीडियो देखी होगी चाल समय दूरी की, तो आप इस क्वेश्चन से भी वाकिफ हो चुके होंगे कि हमें पता है, देखिए जो मेन फार्मूला होता है वो होता है दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय होता है। ये एक मेन फार्मूला होता है। इस कंडीशन में आप अगर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें तो जो स्पीड है वो दोनों कंडीशन में कांस्टेंट है। तो जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो जो डी है वो अनुपाती किसके हो जाएगा? टी के हो जाएगा। यानी कि जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे समय बढ़ेगा, और जैसे समय बढ़ेगा वैसे दूरी बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर अनुपाती हटाएंगे तो इसको लिख सकता हूँ मैं d1/d2, दिस इज इक्वल टू t1/t2 हो सकता है। ठीक है, और बस इसी फॉर्मूले पे आप रख दीजिए। ये अलग से फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ। तो डायरेक्ट वैल्यू में रखूँगा। तो d1 की वैल्यू है 35 किलोमीटर अपन d2 दूसरा कितने दूरी तय करना है? तो 105 किलोमीटर की। ये बराबर हो जाएगा किसके? तो t1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 60 मिनट लग रही है। और दूसरा चूंकि मिनट में ही पूछ रहा है तो मिनट को सेकंड में यहाँ पे नहीं बदलेंगे, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो दूसरा t2 मैं मान ले रहा हूँ कि इसका मान निकालना है। सिंप्लीफाई करें तो 35 यहाँ कितना होता है? 105 होता है, और 3 में 60 का गुणा करेंगे तो यहाँ से t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 मिनट निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो कह रहा है कि इसकी चाल को मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त कीजिए। तो मैं बता चुका हूँ कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। तो 18 से भाग करेंगे 180 में तो 10 बार जाएगा। 10 में 5 का गुणा करेंगे तो 50 क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्पीड हो जाएगी रेलगाड़ी की, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा के लिए 2 घंटा कम समय लेती। तो कह रहा है कि ट्रेन की चाल ज्ञात करिए। तो मैं मान लेता हूँ कि ट्रेन की चाल जो है वो एस है। ठीक है, तो 400 किलोमीटर की दूरी तय करने में से कितना समय लगेगा? तो 400/s समय लगेगा। ये इतना समय लग रहा है। आगे क्वेश्चन में बढ़े कि यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाती है, तो दूरी सेम है 400 किलोमीटर, अब उसकी स्पीड क्या हो जाती है? तो s+10 हो जाती है। ठीक है, तो कह रहा है कि वह उसी यात्रा के लिए 2 घंटे कम लेता है। इसका मतलब जो पहले समय ले रहा था और जो अब समय ले रहा है, उन दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर है। यानी कि ये कहना चाहता है ये कि 400/s माइनस हो जाएगा 400/s+10, ये बराबर किसके हो जाएगा? तो ये 2 घंटे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकाल देंगे? एस की वैल्यू पूछ रहा है, एस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप इसको सॉल्व करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, द्विघात समीकरण बनाइए, और फिर एस की वैल्यू निकाल दीजिए। तो वो नो डाउट एक लंबा प्रोसेस जाएगा, आप कर सकते हैं लेकिन समय लगेगा आप उसका। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि जब भी द्विघात समीकरण से रिलेटेड कोई भी इक्वेशन बनती है तो ऑप्शन के थ्रू आप चेक करें। तो चूंकि एस की वैल्यू पूछ रहा है और इन चारों में से ही एक एस की वैल्यू हो सकता है, तो आप इन सब की वैल्यू क्या करिए? रख के चेक कर लीजिए। और वो भी रखना कैसे है? तो स्मार्ट तरीके से रखना है। तो देखिए, जो वैल्यू हम एस की रखेंगे वो 400 को क्या करना चाहिए? विभाजित करना चाहिए। पहली वाली वैल्यू जैसे रखेंगे वो 400 को विभाजित करना चाहिए। तो देखिए, 45 400 को विभाजित नहीं करेगा तो इसको हम नहीं लेंगे।
55 400 को विभाजित नहीं करेगा तो इसको भी हम नहीं लेंगे। 50 400 को विभाजित कर सकता है तो इसको हम ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही s+10 करेंगे यानी कि 50 + 10 यानी कि 60 हो जाएगा। 60 400 को विभाजित नहीं करेगा तो 50 को भी नहीं लेंगे। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा 40। इस 40 को पहले लेके हम चेक कर लेते हैं। तो 40 को रखेंगे तो ये 400 को 40 भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 बार जाएगा, माइनस हो जाएगा। 40 10 50, 50 से अगर भाग करेंगे तो 8 बार जाएगा और 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 घंटा। बिल्कुल इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। तो कह रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। तो मैं बता चुका हूं कि जब खंभे को या व्यक्ति की बात आए तो रेलगाड़ी द्वारा जो तय की गई दूरी होगी उस रेलगाड़ी की लंबाई की क्या होगी, बराबर होगी। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल कितना है तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको क्या करेंगे, हम मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। तो 5/18 से गुणा कर देंगे। और समय कितनी ले रही है तो 12। तो यही क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी जिससे आपको पूछ रहा है। तो 18 चौक 72 हो जाएगा, 5 चौक 20 और 20 में 12 का गुणा करेंगे तो 240 मीटर क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी। जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। हर टाइप के मैंने क्वेश्चन इसमें लिए हैं और जितने क्वेश्चन हैं आप देख सकते हैं कि एनटीपीसी में पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंभे को 33 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लगाऊंगा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे और समय कितना लग रहा है तो 33 सेकंड। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 6 से कट करेंगे तो 10 बार जाएगा और 6 × 18 3 बार, 3 से कट करेंगे तो 11 बार जाएगा। गुणा कर लेंगे तो 11 × 5 = 55 और 55 में 10 का गुणा करेंगे तो 550 मीटर क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी। जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक खंभे को 9 सेकंड में पार करती है। तो कह रहा है कि ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। स्पीड क्या है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। समय कितना ले रही है पार करने में तो 9 सेकंड का समय ले रही है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 9 दूना क्या 18, 2 बार, 2 से कट करेंगे तो ये 60 बार जाएगा। 60 में 5 का गुणा करेंगे तो 300 मीटर क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी उन दो व्यक्तियों को क्रमशः 10 सेकंड में और 8 सेकंड में क्या करती है, पार करती है। जो क्रमशः 4 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उसकी विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि रेलगाड़ी की चाल याद करिए। तो देखिए अगर मैं मान लेता हूं कि रेलगाड़ी की जो चाल है वो एस है तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में। तो पहले वाले व्यक्ति की मैं अगर बात करूं जो कि 10 सेकंड में जिस व्यक्ति को पार कर रही है तो उसकी स्पीड कितनी है तो 4 मीटर प्रति सेकंड है। तो नेट स्पीड क्या हो जाएगी, s+4 हो जाएगी। और कितना समय ले रही है तो 10 सेकंड ले रही है तो गुणे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इनके द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी रेलगाड़ी द्वारा। क्योंकि रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी उसके बराबर दूरी तय करेगी। और स्पीड क्या हो जाएगी, चूंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं रेलगाड़ी और व्यक्ति, तो स्पीड क्या हो जाएगी, उन दोनों का सम हो जाएगी। समय कितना लग रहा है 10 सेकंड, तो 10 का मैंने गुणा कर दिया। ये बराबर किसके हो जाएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन में एक ही रेलगाड़ी है जो कि दो अलग अलग व्यक्तियों को पार कर रही है। तो दूसरे वाले व्यक्ति के लिए स्पीड क्या हो जाएगी, तो s प्लस दूसरे की स्पीड कितनी है 10 मीटर प्रति सेकंड है तो s प्लस 10 हो जाएगी। और इसके द्वारा कितना समय ले रही है, तो इसके द्वारा 8 सेकंड का समय ले रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी क्योंकि ये भी रेल की लंबाई है और ये भी रेल की लंबाई है। बस इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो 2 से कट करेंगे तो ये 4 बार चला जाएगा, 2 से कट करेंगे तो ये 5 बार, 5 का s में गुणा करेंगे तो 5s और 4 का s में गुणा करेंगे तो 4s, घटा देंगे तो s बचेगा। और ये बराबर किसका हो जाएगा, तो 5 चौको 20 हो जाएगा, 10 चौको 40, 40 में से 20 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा। यानी ट्रेन की जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को
15 सेकंड में पार करती है और 20 मीटर लंबे दूसरे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। तो कह रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो जब भी इसको करने का एक और आसान तरीका होता है कि जब भी ये लास्ट में जो चीज़ें पूछता है ना वही चीज़ें आप मान लो। तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है तो मैं मान लेता हूँ रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, डी है। ठीक है, तो देखिए दोनों कंडीशन में प्लेटफॉर्म तो स्थिर है, ठीक है, और रेलगाड़ी जो है वो एक्चुअल स्पीड से ही चल रही है, यानी जो स्टार्टिंग में जो उसकी स्पीड है और जब दूसरे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है उस समय जो स्पीड है वो दोनों सेम है। तो स्पीड दोनों कंडीशन में क्या है, बराबर है। तो मैं स्पीड को ही क्या करता हूँ, दोनों कंडीशन में बराबर कर देता हूँ। तो देखिए अब प्लेटफॉर्म को पार करिए तो पहले वाले प्लेटफॉर्म के लिए पार करते समय जो टोटल लंबाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, तो इस ट्रेन की लंबाई जो कि डी मैंने माना है और प्लस स्टेशन की लंबाई जो कि कितना है 50 मीटर है, ये क्या हो जाएगी, टोटल दूरी हो जाएगी। और कितने सेकंड में पार कर रही है, तो 15 सेकंड में, तो बटा क्या हो जाएगा 15, ये स्पीड आ जाएगी रेलगाड़ी की। बराबर किसके हो जाएगा, तो दूसरी वाली कंडीशन के लिए। तो दूरी वहीं डी रहेगी और इसकी जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो भी जुड़ जाएगी, तो डी प्लस 20 हो जाएगी और डिवाइडेड बाई अब कितने समय में पार करिए, तो 10 सेकंड में, तो 10 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करके डी की वैल्यू निकाल देंगे। तो 5 से कट करेंगे तो 5 ते 15 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 2 का इधर गुणा करेंगे। तो कभी भी स्टेप हमेशा क्या करिए, स्किप करना सीखिए, इससे क्या होता है आपका टाइम बचता है। तो आप 2 का इस मन में गुणा करिए कि 2D हो जाएगा, इसे 3 का इस डी में गुणा करिए तो 3D हो जाएगा, और ये 2D जब इधर बराबर क्या आएगा तो 3D में से घट जाएगा तो सिर्फ D बचेगा। और D बराबर किसके हो जाएगा, तो 50 दूना के 100 हो जाएगा, 20 3 60 हो जाएगा, 100 में से 60 घटाएंगे तो 40 हो जाएगा। यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 40 मीटर हो जाएगी, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर ए में 40 मीटर दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर 2 स्टेशनों से चलना शुरू करती हैं और क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। कहना कि जब वे मिलती हैं तो पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी से 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। तो पूछ रहा है कि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी होगी। मैं समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक स्टेशन है और ये दूसरा स्टेशन है, इन दोनों के बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है। और 2 रेलगाड़ियाँ, मान लीजिए एक रेलगाड़ी ऐसे चलना शुरू करती है और एक यहाँ से चलना शुरू करती है। तो कह रहा है कि इसकी स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे की स्पीड जो है वो कितना है, तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे कह रहा है कि जब वे मिलती हैं तो पाया जाता है, मान लीजिए कि इस वाली दूरी पे ये मिलते हैं, यहाँ पे मिलती हैं, तो पाया जाता है कि इसके द्वारा जो तय की गई दूरी है और इसके द्वारा जो तय की गई दूरी है उनके बीच में 30 किलोमीटर का अंतर है। यानी कि जो अधिक स्पीड वाली है वो ज़्यादा दूरी तय करेगी जो कम स्पीड वाली है उससे। तो 30 किलोमीटर दूरी क्या कर रही है, ये अधिक तय कर रही है। आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी। तो देखिए 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको समय कितना लगेगा, अगर मुझे समय ज्ञात हो जाए तो मैं किसी से भी गुणा करके टोटल दूरी निकाल सकता हूँ। तो देखिए 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा जो दूरी तय कर रहा है वो किस वजह से तय कर रहा है, क्योंकि इसकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, इसकी 35 किलोमीटर, यानी कि जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक स्पीड है उसकी वजह से ये 30 किलोमीटर अधिक तय कर रहा है। तो समय कितना लगेगा 30 किलोमीटर को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करने में, तो 5 से भाग करेंगे तो 6 घंटा, यानी कि 6 घंटा इन दोनों के द्वारा लिया गया समय है। तो देखिए 6 घंटा टोटल समय है और दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं, तो उस कंडीशन में जो नेट स्पीड आ जाएगी वो इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगी। तो 30 में 35 जोड़ देंगे तो नेट स्पीड कितनी हो जाएगी, तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा नेट स्पीड हो जाएगी। और इस स्पीड से 6 घंटे में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये दूरी निकल के आ जाएगी। तो 6 पचे 30, 3 हो जाएगा 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, यानी उन दोनों स्टेशनों के बीच की जो दूरी हो जाएगी वो 390 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स और वाई से 2 ट्रेनें क्रमशः 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। यदि वाई से एक्स की जो दूरी है वो 42 किलोमीटर है और यदि वे y से किसी बिंदु z पर मिलते हैं तो y से z तक की दूरी कितनी होगी, ये आपको बताना है।
फिर तो देखिए मैं इसको चित्र से समझा देता हूँ कि मान लीजिए कि ये x है और ये y है। ये दोनों, इस x की चाल कितनी है तो 32 किलोमीटर प्रति घंटा, और y की चाल कितनी है तो 26 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ही दिशा में चल रही हैं। ये मान लीजिए इस दिशा में चल रही हैं दोनों ट्रेनें। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि y से x की जो दूरी है वो 42 किलोमीटर है। तो मान लीजिए कि x यहाँ पे है और y यहाँ पे है। ये x है और ये y है, तो इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है तो 42 किलोमीटर है। यहाँ से y इस दिशा में चल रहा है और x यहाँ से उसी दिशा में चल रहा है, यानी ये तो x जो है वो y से पीछे है। आगे कह रहा है कि यदि वे y से किसी बिंदु z पे मिलते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु z है और यहाँ से जब x चलता है और ये y जब यहाँ से चलता है तो यहाँ पे जाके उन दोनों से मिल जाते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि y से z की दूरी कितनी होगी। तो y से z यानी कि ये वाली जो दूरी है वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ कि कितना समय लिया जा रहा है। तो देखिए y से z तक जाने में जितना समय y लेगा उतना ही समय x से z जाने में x लेगा। तो मैं किसी तरह अगर समय निकाल दूँ तो मेरा काम बन जाएगा। तो समय निकालने के लिए क्या हो जाएगा तो दूरी बटा चाल हो जाएगी। तो दूरी क्या हो जाएगी, ये 42 जो दूरी है वहीं कवर करने में जितना समय लगा होगा, क्योंकि यहीं इससे क्या है 42 किलोमीटर दूर पीछे है जो x है y से। तो इस 42 किलोमीटर की दूरी को अगर ख़त्म कर देगा तो x y से मिल जाएगा। तो टोटल दूरी x को कितनी तय करनी है, 42 किलोमीटर की दूरी तय करनी है x को। अब x की जो स्पीड हो जाएगी, चूंकि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो नेट स्पीड क्या हो जाएगी, इन दोनों के अंतर के बराबर हो जाएगी। तो 32 में से अगर 26 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। तो 6 के हिसाब से चलने में कितना समय लगेगा उसको, तो 7 घंटे बाद क्या हो जाएगी, x जो होगा वो y को क्या कर लेगा, मतलब पकड़ लेगा, या y x से क्या हो जाएगा मिल जाएगा। यानी कि लिया गया जो टोटल समय वो कितना है तो 7 समय है। तो 7 समय में y द्वारा जो तय की गई दूरी होगी वो कितनी होगी, तो y की स्पीड कितनी है 26 है। तो 7 में उसके द्वारा तय की गई दूरी, क्योंकि y से z की दूरी पूछ रहा है तो y की स्पीड 26 है और समय लिया जा रहा है 7। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणे समय हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो 7 छके 42, 4 हो जाएगा, 7 दूना के 14 और 4 18। यानी कि y से z के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 182 किलोमीटर हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से यात्रा करती है और प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए ठहरती है। 600 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए इस एक्सप्रेस ट्रेन को कितना समय लगेगा। तो देखिए मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ कि मान लीजिए कि ये 600 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, टोटल जो दूरी है वो 600 किलोमीटर की है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है, तो 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट का विश्राम करती है। तो देखिए 75 यहाँ पे अगर जब जाएगी तो उसके बाद से 3 मिनट रुकेगी, फिर अगले 75 पे 3 मिनट रुकेगी, फिर अगले 75 पे 3 मिनट रुकेगी, ऐसे करके वो जा रही है। तो 600 किलोमीटर की दूरी में मैं देख लेता हूँ कि 75 से भाग करके कितने उसके विश्राम आते हैं। तो 75 से भाग करूँगा तो 15 पचे 75 हो जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 5 से भाग दूंगा तो 5 वाटे कितना हो जाएगा 40, यानी कि टोटल उसके 8 विश्राम होंगे। तो इस हिसाब से टोटल उसके 8 विश्राम तो होंगे, लेकिन आप ध्यान देंगे कि जो लास्ट वाला विश्राम होगा वो तो 600 किलोमीटर की दूरी पे पहुंच ही जाएगा। तो उसमें जो 3 मिनट का विश्राम लेगा उसका तो कोई मतलब है नहीं। तो टोटल इस तरीके से कितने ठहराव लेगा, तो 7 ठहराव लेगा। तो 7 अगर ठहराव ले रहा है, प्रत्येक ठहराव में 3 मिनट का समय ले रहा है, तो टोटल कितने मिनट एक्स्ट्रा लेगा, तो 7 21 मिनट क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा लेगा। मैं देख लेता हूँ कि 600 किलोमीटर की दूरी को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में कितना समय लग रहा है, तो 6 घंटे का समय लग रहा है। तो सारे जो ऑप्शन है वो मिनट में दिया है, तो इसको भी मिनट में बदल लूँगा। तो 6 में 60 का गुणा कर दूंगा तो ये मिनट में हो जाएगा, यानी कि 360 मिनट क्या हो जाएगा बिना रुके उसके द्वारा समय लिया जाएगा। तो रुकने के बाद कितना समय लगा, तो 21 मिनट का समय ले रहा है। तो क्या करेगा, टोटल जो समय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 360 और प्लस 21 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा और ये 3, यानी कि 381 मिनट का समय उसको लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है।
यदि रेलगाड़ी की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे निर्धारित समय से 8 घंटे कम समय लगता। यदि रेलगाड़ी की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो रेलगाड़ी को निर्धारित समय से 12 घंटे अधिक समय लगता। तो कह रहा है कि यात्रा की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से, तो मैं मान लीजिए रेलगाड़ी की चाल अगर s मानता हूँ और निश्चित दूरी अगर उसको d मानता हूँ, तो कह रहा है कि तो उसके द्वारा तय किया गया समय कितना लगेगा। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल हो जाएगी, यानी कि d बटा s हो जाएगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि d बराबर क्या हो जाएगा, s इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक फार्मूला से मैंने कर दिया। अब कंडीशन पे आते हैं, क्या कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, यानी s की जगह पे क्या होता है कि s प्लस 12 होता है, और उसकी निर्धारित समय से 8 घंटे कम समय लगता है, यानी कि जो d मैंने माना है उसे d से क्या लगता, तो 8 घंटे कम लगता है, यानी कि t माइनस 8 लगता। तो दूसरी कंडीशन ये कह रहा है कि अगर उसकी चाल को 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, यानी कि s माइनस 12 हो जाएगा, तो समय कितना लग रहा है, तो 12 घंटे अधिक लग रहा है, यानी कि t प्लस क्या लग रहा है, 12 लग रहा है। तो दोनों कंडीशन में जो दूरी है वो क्या है, बराबर है। तो अब आपके पास 3 इक्वेशन बने, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और तीसरा ये इक्वेशन हो गया। अब इन तीनों को सॉल्व करके आप d की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो एक लंबा प्रोसेस जाएगा, वो बेसिक तरीका है, आप उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बेसिक तरीका नहीं बताऊंगा। जो तरीका बताऊंगा उसमें क्या कर रहा हूँ कि देखिए 12 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो रहा है और कम कर रहा है, तो अंतर कितने का हो जाएगा, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर हो रहा है स्पीड में। और समय में अंतर कितना हो रहा है, तो 8 घंटे और 12 घंटे, यानी कि टोटल कितने, तो 20 घंटे का अंतर हो रहा है समय में। ठीक है, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, जो भी इस कंडीशन में देखिए जो 12 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो रहा है और 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रहा है, अगर ये दोनों जब बराबर दिए हों तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, 12 और 20 इन दोनों से कटने वाली कोई वैल्यू ले लीजिए। तो 12 और 20 का एलसीएम अगर हम लेंगे तो 60 होता है, यानी इन दोनों से 60 विभाजित होता है। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। ठीक है, आप इससे लगा सकते हैं, बाकी बेसिक आप तरीका जानते हैं। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, जरूरी नहीं कि इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, लेकिन हाँ इससे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है आसानी से। तो ये 60 हो जाएगा, तो अब इससे 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम करेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, 48 हो जाएगी, और 12 किलोमीटर प्रति घंटा अगर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगी, 72 हो जाएगी। ठीक है, तो ये चेक कर लेते हैं कि क्या 48 और 72 पे ये मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो ऑप्शन में चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू 48 और 72 से क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। तो देखिए अगर आपने मेरी डिविजिबिलिटी की अगर क्लास पढ़ी है तो आपको मालूम है कि अगर 72 से चेक करना है तो जो भी इसके फैक्टर हैं पहले उससे चेक कर लेते हैं। अगर इसके फैक्टर से संख्या विभाजित होगी तो 72 से भी विभाजित होगी। तो 72 का एक फैक्टर 9 है, तो चेक कर लेते हैं 9 से कौन विभाजित हो रहा है। तो 8 4 12 1 13, यानी कि ये 9 से विभाजित नहीं होगा। 8 से 14 और 14 2 16, ये भी 9 से विभाजित नहीं होगा। 8 और 16 17 18, ये 9 से विभाजित हो सकता है। 4 4 8 1 9, ये भी 9 से विभाजित हो सकता है। बाकी इसमें 8 है तो 8 से चेक कर लें, तो 8 5 40, ये भी 8 से, दोनों यानी कि दोनों संख्याएं 48 और 72 से विभाजित हो सकती हैं। ठीक है, तो पहले 48 से चेक कर लेते हैं। तो 144 में अगर हम 48 से भाग कर दें तो कितनी बार जाएगा, तो 8 से भाग कर लेते हैं। तो 8 एकम में 8 हो जाएगा, 6 64, 8 8 64, यानी 180, नीचे 6 हो जाएगा, भाग करेंगे तो 6 3 18, यानी कि 30 आ जाएगा। और 72 से भाग करेंगे तो 72 दुना के 144 होता है, यानी कि 20 आ जाएगा। तो समय में अंतर कितना निकल के आ जाएगा, तो 30 और 20 का समय में अंतर 10 निकल के आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में समय में अंतर कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी, इसको चेक कर लेते हैं। तो अगर इसमें 48 से भाग करें तो भाग कर लेते हैं, तो 2 8 8 0, इसमें 48 से भाग करें तो 24 से करेंगे तो 24 दूना का 48, 24 का में 24, 4 48, 24 दूना का 48, यानी 120 हो जाएगा। 2 से कट करेंगे तो 60 बढ़ जाएगा, यानी कि 60 घंटे हो जाएगा। और 72 से अगर भाग करें तो 7 चौको 28, यानी कि 40 बार जाएगा। तो देखिए अब अंतर समय में कितने का है, तो 20 घंटे का अंतर है, जो कि क्वेश्चन में 20 घंटे का अंतर दिया है। इसका मतलब जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 2880 हो जाएगा।
और मुझे नहीं लगता है कि इससे बढ़िया कोई तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छा है। अगर आप इसको बेसिक से करने चले जाएं तो बहुत समय लगेगा, तो इसको सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप इसको ऑप्शन के थ्रू करें। बाकी आप बेसिक वाला तरीका मैंने बता दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 5 घंटे में 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि किसी हवाई जहाज को 45 मिनट में समान दूरी तय करनी है तो उसे किस चाल से यात्रा करनी चाहिए। तो देखिए, डिस्टेंस दोनों कंडीशन में बराबर है, तो पहले मैं डिस्टेंस निकाल देता हूँ। तो 240 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कितने घंटे में तय करिए, 5 घंटे में। तो यहाँ से दूरी क्या हो जाएगी, तो 0 24 25 120 हो जाएगी, यानी कि 1200 किलोमीटर क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। अब इस दूरी को हवाई जहाज़ द्वारा कितने समय में, तो 45 मिनट में। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। तो दूरी क्या है, 1200, और समय कितना लग रहा है, 45 मिनट लग रहा है। इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से क्या करेंगे, हम भाग करेंगे, तो 60 ऊपर चला जाएगा। 15 से कट कर लेंगे तो 15 तिया 45, 15 चौको 60 हो जाएगा। 3 से कट करेंगे तो 3 चौको 12, यानी 400 हो जाएगा। 400 में 4 का गुणा करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 1600 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, हवाई जहाज़ की स्पीड हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 10 क्रमागत घंटों के दौरान एक रेलगाड़ी की जो चालें हैं वो A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, 8, 9 और 10 है। तो कह रहे हैं कि रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी। तो हमें पता है कि रेलगाड़ी की औसत चाल जो हो जाएगी वो कुल दूरी और बटा कुल दूरी तय करने में लिया गया समय हो जाएगा। तो कुल दूरी पहले निकाल देते हैं और फिर टोटल समय निकाल देते हैं। तो कुल दूरी यहाँ से निकल के आ जाएगी कि A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 A10 हो जाएगा। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि प्रत्येक घंटे में, तो जैसे पहले घंटे में अगर A1 स्पीड से चल रही है तो दूरी क्या हो जाएगी, A1 इंटू 1 हो जाएगी। दूसरे में A2 स्पीड से चल रही है तो दूरी क्या हो जाएगी, A2 इंटू 1 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, टोटल दूरी हो जाएगी, और टोटल दूरी तय करने में लिया गया समय कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, उसकी औसत चाल निकल के आ जाएगी। और ये होता क्या है, और ये तो होता है समांतर माध्य होता है। ये औसत इसको बोल सकते हैं या माध्य बोल सकते हैं, क्योंकि टोटल जो भी आपके आंकड़े दिए गए हैं और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आंकड़े से अगर भाग दे दे तो ये हमारा समांतर माध्य निकल के आ जाता है। और समांतर माध्य दिया किस में है, तो ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 ट्रेनों की जो चाल का अनुपात है वो 2:3:5 है। इन रेलगाड़ियों द्वारा समान दूरी तय करने के लिए लगने वाले समय का अनुपात कितना होगा। तो चूंकि दूरी जो है वो फिक्स है, तो उस कंडीशन में जो समय होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/s के, यानी कि स्पीड के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब अगर समय का अनुपात अगर आपको निकालना है तो स्पीड को क्या कर दीजिए, 1/स्पीड कर दीजिए। तो 2:3:5 दिया है, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 1/2 अनुपात हो जाएगा 1/3 अनुपात 1/5 हो जाएगा। और ये किस में दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से रेलगाड़ी से रिलेटेड जितने भी टाइप बन सकते हैं वो सारे टाइप मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अगर नहीं पसंद आता है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।